तो यह है कि हमारे को ये पता लगता है कि कुछ चीज़ें हमारी काफ़ी अंधेरे में रहती हैं। इससे हमारे को कार्यक्रम को ये पता चला है कि क्या चीज़ हमारे लिए सही है, भविष्य में हमारे को क्या करना चाहिए। तो उस चीज़ के लिए हमारे को पता चलता है। हमारा इससे काफ़ी बौद्धिक ज्ञान भी मिलता है हमारे को, और इससे हमारे जो समाज से रिलेटेड, हमारी संस्कृति से रिलेटेड हमारे को वो सब चीज़ों का ज्ञान होता है जो पहले मुझे तो शायद नहीं था। तो अब क्या चाहेंगे, युवाओं के लिए क्या एक संदेश देना चाहेंगे? युवाओं के लिए और बच्चों के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उनकी भी कई पीढ़ियों को ये सच्चाई पता नहीं है, अपने धर्म कल्चर के बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, और ये सबसे ज़रूरी ज्ञान था। ये बिल्कुल ही फाउंडेशन ये थी। हर व्यक्ति के पास होना चाहिए। हर व्यक्ति के पास ये ज्ञान जरूरी होना चाहिए। समाज में इसी से ही सुधार आएगा। इसी से सुधार। ये सबसे ज़रूरी स्टेप यही था कि ज्ञान नहीं है किसी को भी अपने धर्म कल्चर के बारे में। तो दोनों कहना चाहूँगा, बस जोन से शिक्षा वहाँ स्कूल में नहीं मिलती जो यहाँ मिल रही है, तो अपन सारे यहाँ चीज़ अटेंड करनी चाहिए, सारी सीखनी चाहिए, और जो चीज़ अच्छी लगा वो नोटबुक में लिखनी चाहिए। वेरी गुड। तो इसमें जैसे बलमस्तु तेजः ओम यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य त्वा यज्ञोपवीतेन उपनय्यामि। सब तैयार हैं? आपको नहीं लग रहा? दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आपका एडीडी न्यूज़ लाइव पर। मैं एमसी योगी। दोस्तों आज एक कार्यक्रम हुआ है। आप सभी को पता है सबसे ज़्यादा जो समस्या है, जो सबसे ज़्यादा चिंता है समाज की, वो है अपने बच्चों को लेकर के। आजकल बच्चे जो हैं बुरी संगत में पड़ जाते हैं और नशे के आदी हो जाते हैं। हमारे साथ एक कार्यक्रम हुआ है सरस्वती पब्लिक स्कूल घरोंडा में, चौरा गाँव में, जो घरोंडा के हल्के में पड़ता है। तो यहाँ पर सरस्वती पब्लिक स्कूल है और इसमें एक कार्यक्रम हुआ है, और आप देख सकते हैं पुस्तकें हैं सबके हाथ में। देखिए सबके हाथ में पुस्तकें हैं। ये क्यों है, क्या कार्यक्रम था, हम इनसे जानते हैं। बहुत सारे युवा यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, इन युवाओं से हम जानते हैं क्या कार्यक्रम था, किस प्रकार। सर क्या बताएंगे आज का जो ये कार्यक्रम रहा है? नमस्कार जी। इस कार्यक्रम से एक पहली बात तो यह है कि हमारे को ये पता लगता है कि कुछ चीज़ें हमारी काफ़ी अंधेरे में रहती हैं। इससे हमारे को कार्यक्रम को ये पता चला है कि क्या चीज़ हमारे लिए सही है, भविष्य में हमारे को क्या करना चाहिए। तो उस चीज़ के लिए हमारे को पता चलता है। हमारा इससे काफ़ी बौद्धिक ज्ञान भी मिलता है हमारे को, और इससे हमारे जो समाज से रिलेटेड, हमारी संस्कृति से रिलेटेड हमारे को वो सब चीज़ों का ज्ञान होता है जो पहले मुझे तो शायद नहीं था। इतनी गहराई में वो बातें भी नहीं पता थी जो यहाँ बैठ के पता चली है, जो आचार्य जी ने बताई है। तो हम ना वहाँ तक पहुँच पाते हैं और ना ही हम वहाँ तक समझ पाते हैं, लेकिन जिस तरह से बताते हैं उससे पता चलता है कि हमारे को उधर जाएगा, एक सही रास्ता पकड़ लेगा। युवा बिल्कुल 100% सुधरेगा। सिर्फ एक, क्योंकि सबसे आज की डेट में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये प्रॉब्लम है कि मोटिवेट करने वाला ही नहीं है कोई, और मोटिवेट करने वाला है तो वो उसको सही मार्गदर्शन नहीं पता कि कहाँ मार्गदर्शन करना है उसका। तो पहली तो ये बात है कि उसको मार्गदर्शन करना है तो उसको भी पता होना चाहिए कि किस दिशा में मार्गदर्शन करना है जी। तो एक ये मैं तो बोलता हूँ बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर भविष्य अपने बच्चों का भी अपना भी खुद का बनाना है तो मेरे हिसाब से तो इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए। जी जी। हमारे साथ और भी जुड़ने वरिष्ठ हैं, उनसे भी जाने। सर क्या नाम है आपका? कमल जी। जी कहाँ से हैं आप? गांव बरसत से। कैसा लगा कार्यक्रम? बहुत अच्छा लगा है। दो दिन कहना चाहेंगे युवाओं को? युवाओं को यही जो उन्होंने बात बताई है आपको। जी जी।
तो वही सारी चीज़ें हाँ मतलब जी, कि युवा जो अगर यहाँ इस कार्यक्रम में आता है तो बहुत कुछ सीख के जाएगा, तो वो अपने परिवार का भी सुरक्षा कर पाएगा हाँ जी, और फिर देश समाज की, की। देश जी की भी, जी समाज जी का भी कर पाएगा। जी जी। तो हमारे साथ और भी साथी हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, क्या बताना चाहेंगे आज के कार्यक्रम में, आपको क्या सीखने को मिला? हाँ जी, मेरे को नाम क्या आपका? मेरा नाम रिंकू राणा है जी। जी। मैं गरोंडा का रहने वाला हूँ। जी मेरे को 70 में आगे जी बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे क्या है जी, मतलब अगर हम अपने बच्चों को लेके आते हैं तो उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वो मोबाइल से दूर होंगे, वो सारा दिन टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, उनको मतलब बहुत सी गंदी आदतें लगी हुई हैं। और जो हमारे जवान साथी हैं वो मतलब नशे की हालत में हैं, बहुत से लोग नशा करते हैं। अगर वो आर्य समाज से जुड़ेंगे तो उनकी नशे की चीज़ें छूटेंगी, उनको फिजिकल एक्टिविटी करने की आदत पड़ेगी, तो बुराइयों से और सारी चीज़ों से बचता है व्यक्ति। हाँ जी, हाँ जी। तो यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस समय, आज के समय में, क्योंकि युवक जो है वो कई बारी झुंडों के उसमें आ जाता है। भाई आजकल बहुत सारे मतलब गुट बने हुए हैं, गैंग बने हुए हैं, या कई प्रकार के जो है ऐसी समस्याएं हैं जो युवाओं को मतलब झेलनी पड़ रही है, आजकल सामना करना पड़ रहा है। तो उन सबसे छुटकारा मिलेगा युवाओं को, यही कहना चाहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। जी, हमारे साथ और भी युवा साथी हैं, उनसे भी हम जानेंगे क्या बताना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर करण है जी। और मैं गांव पनोड़ी से हूँ। अच्छा जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये 2 दिन का सत्र लगा के हमें जो हमारी पीढ़ियों को नहीं पता था, 2-3 पीढ़ियों को भी ये ज्ञान नहीं पता था कि भाई धर्म संस्कृति क्या है, सच क्या है, अपने कल्चर से रिलेटेड आत्मा परमात्मा का भी बताते हैं, ज्ञान दिया जाता है। हाँ जी, ईश्वर का पता चला कि भाई एक्चुअल में क्या है, और सत्य का पता चला बिल्कुल, अपने कल्चर से रिलेटेड सारी चीज़ों का हमें ज्ञान हो गया। तो अब क्या चाहेंगे युवाओं के लिए, क्या एक संदेश देना चाहेंगे? युवाओं के लिए और बच्चों के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उनकी भी कई पीढ़ियों को ये सच्चाई पता नहीं है, अपने धर्म कल्चर के बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, और ये सबसे ज़रूरी ज्ञान था। ये बिल्कुल ही फाउंडेशन ये थी, हर व्यक्ति के पास होना चाहिए। हर व्यक्ति के पास ये ज्ञान समाज ठीक जरूर हो जाएगा। होना चाहिए। समाज में इसी से ही सुधार आएगा, इसी से सुधार ये सबसे ज़रूरी स्टेप, सबसे ज़रूरी स्टेप यही था कि ज्ञान नहीं है किसी को भी अपने धर्म कल्चर के बारे में। तो जी, हमारे साथ ओमवीर जी हैं रायपुरा से, उनसे हम जानते हैं। सर, क्या बताना चाहेंगे आज का जो ये कार्यक्रम रहा, तो बहुत सारे युवाओं का और उनका एक जो मत मिल रहा है, उनकी जो विचार मिल रहा है कि बहुत अच्छा कार्यक्रम है युवाओं के लिए। जी जी। आर्य समाज का जो सत्र चौरा में अब लगाया गया है, 2 दिवसीय लघु गुरुकुल था, जो मैं तो ये कहूँगा कि आसपास का जितना भी गांव गुआंड सराउंडिंग एरिया है, हमने प्रचार प्रसार भी काफ़ी किया, लेकिन बच्चे कुछ उतनी बड़ी संख्या में नहीं पहुंच पाए। तो ये मैं तो कहूँगा कि ये दुर्भाग्य है उन बच्चों का। इस तरह का मौका आर्य समाज से जुड़ने का, वैदिक संस्कृति से जुड़ने का जो मौका मिला था, उसका उन्होंने लाभ कम उठाया, कम बच्चे मतलब उतने नहीं आ पाए। भविष्य में मेरी ये कोशिश रहेगी कि हम दोबारा सत्र लगवाएंगे गांव रायपुरा में जी, और काफ़ी अच्छे स्केल पे हम प्रोग्राम रखेंगे। और प्रयास ये है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लड़के, युवा लड़के और औरतें, लड़कियां जितने जुड़ेंगे, हम पुरानी संस्कृति से जुड़ेंगे, बुराइयों से बचेंगे, समाज का और सभी का उत्थान है इसमें। और जो हमारे आचार्य रामवीर जी आर्य जी कल आए थे हमारे, उनका और हमारे आचार्य हनुमंत प्रसाद जी जो बड़े ही विद्वान आचार्य हैं हमारे, उनके सानिध्य में ये सत्र जो लगाया गया, हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं, उनका दिल से धन्यवाद करते हैं। और भविष्य में हमारे अंदर पूरा एक जोश है, भविष्य के अंदर हम बहुत ही अच्छे सत्र पे काम करेंगे युवा साथियों को आर्य समाज से जोड़ने के लिए। तो क्या चारित्रिक जो है, चरित्र के रूप में या विद्या के रूप में या समाज की सुरक्षा के रूप में, मतलब बच्चों को एक अच्छी शिक्षा मिलती है ताकि वो आगे समाज को अच्छा आगे ले सके और बढ़ा सके और समाज को एक सही दिशा दे सके। जो शिक्षा आर्य समाज से जुड़ने के बाद बच्चों को दी जाती है, ये शिक्षा ना किसी गूगल पे है, ना यूट्यूब पे है, और कहीं भी अवेलेबल नहीं है ये शिक्षा। जो आदमी जुड़ रहे आर्य समाज से, इन सत्रों को अटेंड कर रहे हैं, वो खुद इस चीज़ को महसूस करते हैं कि ये हमारा परम सौभाग्य है कि हमने आर्य समाज से जुड़ने का अपने किया है, सौभाग्य मिला उनको, सौभाग्य प्राप्त हुआ है जी। दोस्तों, माता जी भी हमारे साथ एक उन्होंने भी लगातार 2 दिन विद्या ली है और अकेले थे आज इस कार्यक्रम में। क्या बताएंगे माता जी, आपको कैसा लगा?
इसको छोड़ दो आप, मैं बात करूँ। मेरे को ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है माता जी आपका? यश बाला, बस्ती से। बस्ती से जी। और मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरे को भी मौका मिला, मैंने भी सुना। मैं भी वैसे करती तो हूँ व्याज वगैरह, अब जैसे इन्होंने बताया है अपना करेंगे, संध्या करेंगे और बच्चों को अच्छी राह मिलेगी, नशे से दूर होएंगे, गलत चीज़ों से दूर होएंगे। ये शिक्षा तो बड़े भाग्य से मिलती है और ये ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को भी लेके आएंगे। हाँ, महिलाओं को भी लेके आएंगे, बच्चों को भी लेके आएंगे, बहुओं को भी लेके आएंगे। जी। तो चेहरे की खुशी आप देख सकते हैं माता की, कि माता इतनी खुश हो रही हैं बताते हुए कि हमने ये जो विद्या ली है ये सौभाग्य से मिलती है और इस विद्या को लेकर के प्रत्येक युवा समाज को सही दिशा में ले जाएगा। युवक भी हैं हमारे साथ, युवा है, उनसे जानते हैं क्या क्या बताएंगे। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा? जी मैं तो कहना चाहूँगा बस जोन से शिक्षा वहाँ स्कूल में नहीं मिलती जो यहाँ मिल रही है, तो अपन सारे यहाँ चीज़ अटेंड करनी चाहिए, सारी सीखनी चाहिए और जो चीज़ अच्छी लगा वो नोटबुक में लिखनी चाहिए। वेरी गुड। तो इसमें जैसे संस्कार से जोड़ना चाह रहे हैं आप उस बात को? संस्कार भी हैं और सर जनरल नॉलेज भी मिलती है, मोरल एजुकेशन भी, बहुत चीज़ मिलती है इससे। मतलब इसको एक कंप्लीट पैकेज कह सकते हैं आप? हाँ जी, युवक के लिए। हाँ जी। तो शिक्षा के साथ साथ सारा का सारा जनरल जीके भी, अध्यात्म भी, और वो सारी चीज़ें सब कुछ समझाया जाता है अच्छे से। वैसे जो जैसे आधी तो स्कूल में पल्ले भी नहीं पड़ती, यहाँ सारी चीज़ें आ जाती हैं। हाँ ये ऐसे है, ये कैसी विधि कैसी है? विधि कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी। टेक्निक अच्छी है? हाँ जी। मतलब खुशी खुशी खेल में सीख जाते हैं ना? हाँ जी। तो हंसी मजाक भी है, सारी चीज़ें। दोस्तों को क्या कहेंगे जो आपके दोस्त देखेंगे आपकी वीडियो? दोस्तों कहूँगा, समझाऊंगा उनको भाई करनी चाहिए, जाओ एक फ्री सीखो, एक फ्री सुन के तो आओ जी। उनके अंदर भी कुछ तो आएगा, हाँ भी सुन के तो आएंगे एक बार। जी। तो क्या नाम है आपका? रिमांशु। कहाँ से आप? गोगड़ीपुर से। जी, गोगड़ीपुर से रिमांशु जी हमारे साथ जुड़े और उनका यही कहना है कि ये जो कार्यक्रम है प्रत्येक बच्चे को, प्रत्येक बालक को जो 18 से ऊपर का है उसको ये कार्यक्रम लगाना चाहिए, इसमें एक बारी अटेंड करके इस विद्या को लेना चाहिए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बहुत सारे युवक जो है यहाँ पर आए हैं, उन्होंने कार्यक्रम अटेंड किया है और इस कार्यक्रम को अटेंड करके केवल एक ही बात वो बार बार बोल रहे हैं कि युवाओं के लिए सबसे ज़रूरी इस समय अगर कोई कार्यक्रम है तो ये कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को अगर युवक अटेंड कर लेता है तो वो नशे से दूर रहेगा, वो जो गुटबाजियाँ चलती हैं, जो झगड़े चलते हैं आजकल, बच्चे जो उसमें मार पिटाई में शामिल हो जाते हैं, उनसे बचेगा। बच्चा जो एक सही रास्ते को पकड़ेगा, अपने परिवार की सुरक्षा करेगा, अपनी उन्नति करेगा और पूरे समाज की उन्नति में वो शामिल हो जाएगा। ये सभी लोगों का कहना है। आप सभी से अपील रहेगी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा।